राजेश जी, ये जो पोस्टर लगे हैं, जैसे अभी आपने कहा था कि क्या कोई नया काम हो गया? नया काम नहीं हुआ। पहले जब दीवारों पर लेखन हुआ करता था तो मायावती जी के समय में एक नारा चलता था, तिलक तराजू और तलवार वाला। वो नारा इतना चला कि उस नारे को लेकर के समाज कई रूप से विघटन के रूप में आ गया। हालांकि बाद में हाथी नहीं गणेश है बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब पोस्टर वार की जहां से बात की जाए, धुरंधर मूवी बनी और उस मूवी के बाद में ल्यारी का जिक्र हुआ। ल्यारी के जिक्र के बाद में एक पोस्टर लगा, उस पोस्टर पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान में भारत के एक सैनिक के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार को, वहां के आतंकवादियों को चुनौती दी गई, तो वहां उसकी तारीफ होनी चाहिए थी या उसमें किसी राजनीतिक दल का प्रोपेगेंडा बता करके एक सस्ती लोकप्रियता हासिल की जानी चाहिए थी? बजरंगी भाईजान 2015 में बनी, मोदी सरकार के समय में बनी, जिसमें पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छा दिखाया गया। वीर जारा बनी, कांग्रेस के समय में पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छा दिखाया गया। राजी 2018 में बनी, मोदी सरकार के समय में बनी, बहुत अच्छा दिखाया गया। फिल्मिस्तान 2014 में बनी। करीब 10 से 15 फिल्में मेरे पास में वो हैं जहां पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के वकीलों को, पाकिस्तान की जेलों में कैसा अच्छा लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार किया जाता है वो दिखाया गया। वहां के लोग भारत के लोगों को कितना प्रेम करते हैं ये दिखाया गया। किसी ने नहीं कहा कि साहब मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया। एक अगर घटनाक्रम हुआ और उस धुरंधर मूवी को फिल्म सेंसर बोर्ड ने दिया, एक उनका पूरा हो रहा है, सेंसर बोर्ड बना है, फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है, फिल्म सिटी बनी हुई है, डायरेक्टर्स हैं उसमें, कलाकार हैं, एक उन्होंने मैसेज देने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ का एक व्यक्ति स्पाई बन करके उनके यहाँ जाकर के सब ध्वस्त कराया। अरे आप आनंद लेने के लिए ही मूवी देख लो। और अगर राजनीतिक निहितार्थ निकालोगे तो अतीक अहमद जैसे व्यक्ति का नाम आएगा। अतीक अहमद के घर में अगर पाकिस्तान के बने हुए कारतूस मिले थे तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था। प्रोफेसर राम गोपाल, पहले भारतीय साहब आपके पास आता हूं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने एक बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि जिसने एनकाउंटर किया, हम सत्ता में आएंगे तो हम उनके एनकाउंटर करेंगे। क्यों बयान दिया आपने? आप भी कहते हैं मूवी है बनी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और अतीक का तो नाम ही नहीं लिया था, वहां तो आतिफ अहमद था। आतिफ अहमद को आपने अतीक अहमद से क्यों जोड़ लिया? पहली चीज। दूसरा, आपने ही पोस्टर लगवाए ना, पोस्टर है हमारे पास में, सत्ता की मलाई खाने वाले, गरीबों का हक छीनने वाले। आपकी पार्टी कार्यालय के सामने 2 पोस्टर लगे, उसमें आपने किसको बताया सत्ता की मलाई खाने वाला? कौन था भाई? बीजेपी ने कहा कि कटेंगे तो बटेंगे, आपने लगाया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। एक लगा यूपी में काबा, दूसरी ओर से लगा यूपी में सब्बा। आपने भी शुरुआत की ना, कभी आपने शुरुआत की, भारतीय जनता पार्टी ने पलट के जवाब दे दिया। कभी भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की, आपने पलट कर जवाब दे दिया। गरिमा तो आपको तय करनी पड़ेगी कि राजनीति का स्तर कहां से कितना गिराते चले जा रहे हो। अब राजेश भाई, एक लाइन एचएन उपाध्याय साहब के लिए। 2017 मणिशंकर अय्यर ने कहा नरेंद्र मोदी को नीच आदमी। 2019 राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है। सोनिया गांधी जी ने 2007 में कहा मौत का सौदागर। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा 2022 में औकात दिखा देंगे। और उसके बाद में मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का कल का बयान, पहले तो उन्होंने रावण और भस्मासुर की बात की, और कल का बयान उनका आ रहा है कि एक जहरीले सांप को मारने के लिए यह कहा जाता है कि नमाज छोड़ दो, और जहरीला सांप सामने से दिख जाए तो नमाज छोड़ के जहरीला सांप मार दो। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उस जहरीले समाज के नाम पर है, वो जहरीले सांप की तरह है, और उसको मारने के लिए आपको नमाज छोड़ देनी चाहिए। किससे कह रहे थे भैया मल्लिकार्जुन खड़गे?
किससे कह रहे थे और नमाज का जिक्र किसको लेकर के कह रहे थे? क्या जवाब देंगे? पहले आप सबसे उपाध्याय पहले जी से ले उपाध्याय लेते जी हैं। जवाब हाँ, दीजिए। उपाध्याय जी। राजेश जी, आशुतोष जी तो सब बात कह रहे थे। ये बात सही कहेंगे कि शुरुआत किसने की? आप बताइए। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय और क्या क्या उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री की ये गरिमा है भाषा की? अरे 2017 में, 2007 में प्रधानमंत्री नहीं थे मोदी। 2017 में 2007 में जब उन्हें कहा गया मोदी को मौत का सौदागर, तब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। आपकी सरकार की केंद्र में। आशुतोष जी, इस समय जो मुद्दे हैं ना, जो मुद्दे हैं आशुतोष जी, इस समय ये मुस्लिम मुक्त भारत की बात कर रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। आप भी है एक ब्राह्मण आदमी है, इस समय ब्राह्मण मुक्त की तरफ देश चला दिया भाजपा ने। नहीं, अभी डिटेल नहीं, अभी ब्राह्मणों पे मत जाइए। एक भी टिकट इस मुद्दे को आप भुलाने के लिए। अरे कहां पहुंच गए? नहीं, आप डिटेल कर रहे हैं। समाज को बांटने का काम कर कहां पहुंच गए समाज पे? समाज को इन्होंने। अरे भाई कहां पहुंच गए? आपकी पार्टी के नेताओं ने आपकी, सुनो उपाध्याय जी, अरे सुनो उपाध्याय जी, आप उपाध्याय जी सुनिए, आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके का बयान दिया, आप उस पर जवाब दीजिए। आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके का बयान दिया, आप उस पर जवाब दीजिए। आप राहुल गांधी का नाम लेके तो आपको दर्द हो जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर अगर आप इस तरीके के आरोप लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी भाई? किस पार्टी के नेता, किस भारतीय संविधान में किस तरीके का ये हक दिया गया है आपको कि आप ये कहेंगे कि जहरीले सांप के समान उसको मार दीजिए, और आप बात में उसी बात को लेकर के बचाव करने में लगे हुए हैं? अरे अगर निष्पक्षता की बात करते हैं तो आप ये कहिए कि ना हम गलत बोलेंगे और ना दूसरा गलत बोलेगा। समाज को बांटने वाले, जाति युद्ध कराने वाले। कौन बांट रहा है समाज को? समाज को बांटने का आप काम करते हैं। आपकी पार्टी के नेता हिंदू मुस्लिम करने शुरुआत में जाते हैं। आप अगर मुस्लिमों की बात करेंगे तो धर्मनिरपेक्षता हो गई, और अगर वो हिंदू की बात कर देंगे तो सेकुलरिज्म हो गया। क्या कर रहे हैं? आप मुस्लिमों की बात करेंगे अगर तो धर्मनिरपेक्षता हो गई, और अगर ये हिंदू की बात कर दें तो आपने कह दिया कि आप धर्म की बात कर रहे हैं। कैसी बात करने चले आए आप? हम सबकी बात करते हैं। जिस पर अत्याचार करते हैं, ये मुस्लिमों पर अत्याचार करेंगे, ब्राह्मणों पर करेंगे, दलितों पर करेंगे, पिछड़ों पर करेंगे, तो हम सबकी आवाज तो। अरे 40 साल तक सत्ता में रहने के बाद आप 40 साल तक सत्ता में लगातार रहने के बावजूद भी आप नहीं ला पाए उनको, मुस्लिमों को बराबर। और अब जब आप सत्ता में नहीं है तो आप मुस्लिमों का भला करेंगे। अगर वोट बैंक के रूप में अगर उन्हें इस्तेमाल नहीं किया होता तो अब तक मुस्लिम कहां पहुंच गए होते? ठीक आजाद जी, ठीक है, शमसी आजाद, फिर मैं भारती साहब आपके पास आ रहा हूँ। जाति धर्म से